नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, रीवा का विकास कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, विगत 20 वर्षों में खनिज माफिया, भू माफिया के बाद अब स्वास्थ्य माफिया का राज जरूर हो गया है। 2 दशक पहले रीवा में शिक्षा माफिया हावी हुआ करता था। जगह जगह झोलों में स्कूल संचालित हो रहे थे, जिन पर रोक लगी तो अब खनिज माफिया, भू माफिया और स्वास्थ्य माफिया हावी हो गए। आपको आए दिन विराट 24 के द्वारा ऐसे काल रूपी निजी अस्पतालों के बारे में खबरें दिखाई जाती रही हैं, जहां मरीज आता तो अपने पैरों से चलकर है, लेकिन जाता 4 कंधों में है। गत दिवस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपोलो अस्पताल का फीता काटकर लोकार्पण किया। बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन उक्त अस्पताल के लोकार्पण होते ही मैहर निवासी लीवर में इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्ति की महज इसलिए मौत हो गई कि बिना जांच के ही एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिससे देते ही उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि रीवा को सबसे उपयोगी सरल माफियाओं को अड्डा मिला हुआ है। यहाँ राजनीतिक संरक्षण तो मिलता ही है, सबसे बड़ा सहयोग इन्हें मिलता है शासकीय अस्पतालों में पदस्थ चिकित्सकों का। आपको बता दें कि रीवा के गांधी मेमोरियल, संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी में इको और एमआरआई सोनोग्राफी के लिए महीनों बाद का नंबर आता है। सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करते समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा को बड़ी सौगात बताई थी। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तो हर कार्यक्रम में सुपर स्पेशलिटी का प्रचार प्रसार करते दिखते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि इतने बड़े अस्पताल में इको कराने के लिए 15 दिन से 1 महीने तक का समय दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है निजी अस्पतालों का खेल। दरअसल जब मर्ज की जांच ही नहीं हो पाती तो 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, तो मरीज का उपचार शीघ्र कैसे होगा। यहाँ बैठे निजी अस्पतालों के दलाल मरीजों के परिजनों को तुरंत राय देते हैं कि फला अस्पताल में इको, एमआरआई, सोनोग्राफी तुरंत हो जाती है। मरीज के पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो वह भी निजी अस्पतालों की ओर भागता है और फिर शुरू होता है लूट का खेल, जो फिल्म गब्बर की तरह चलता है। लूट के लिए पहले से ही अपनी दुकान खोलकर माफिया बैठे हैं, जिनका प्रचार प्रसार भी नेता करते हैं। हाल ही में अपोलो अस्पताल की शाखा के नाम पर एक और लूट का अड्डा शुरू हुआ, जहां मैहर निवासी जगत नारायण यादव को लीवर में इन्फेक्शन और जॉन्डिस होने के चलते अपोलो अस्पताल लाया गया था, जहां बिना जांच पड़ताल के ही सीधे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया और अच्छा खासा चलता फिरता आदमी मौत की गोद में सो गया। मृतक के बेटे ने रात्रि करीब 3 बजे बताया कि वह मैहर से रीवा लेकर पहुंचा था, जहां उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और इसके बाद उन्हें होश नहीं आया और 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि अफसोस है, उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब आप समझ सकते हैं कि एनेस्थीसिया का एक्सपर्ट जिस अस्पताल में ना हो, वहां कैसे गंभीर बीमारियों के उपचार होंगे। बताया तो यह भी जाता है कि पूरे रीवा में एनेस्थीसिया के चंद विशेषज्ञ हैं, जो सभी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में अभी बिहान अस्पताल में एक ऐसे ही पेशेंट की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर एक और माफिया रीवा में पहुंचा, जिनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और वह शुरू कर दिया जनता के साथ लूट और बन गया मौत का सौदागर। आप भी सुनिए किस तरह से मृतक के बेटे ने आप बीती विराट 24 को बताई है। कुछ नहीं देखेंगे। हेलो जी, विराट न्यूज से बोल रहे हैं भैया। हाँ बताइए। रीवा से। हाँ सर, यहाँ अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा क्या है कि एक ठो कांड हो गया सर। मैं अपने पापा को लेके आया था रात में। हाँ 2 घंटे 3 बजे करीब। हाँ और यहाँ न कुछ जांच किए हैं न पड़ताल किए हैं, सीधे कहते हैं उनको वो कर, मतलब सीधे जो उनकी वो करने लगे, हाँ इलाज करने लगे, ना जांच किए ना पड़ताल किए, मतलब जांच वोच मतलब नहीं, रिपोर्ट उपोर्ट आती है। हाँ और 2 घंटे बाद इसके बाद बोले कि खत्म हो गए। ना ऑपरेशन हुआ सर, ना कुछ हुआ, मतलब डॉक्टर को भी भगा दिया गया है। 2 घंटे के अपने से उतरे हैं गाड़ी से, बोलते भी रहे और जब तक मतलब थोड़ा इलाज चल रहा था, जब तक बोले भी हैं। और जब ये उसका इंजेक्शन लगा दिए बेहोशी का, जैसे ही बेहोशी इंजेक्शन लगाए, जब से नहीं तो चिल्ल बात भी करते रहे, बुलाते भी रहे। बीमारी क्या थी? क्या सर? बीमारी क्या थी? बीमारी सर वो लीवर में वो छाले आ गए थे सर। अच्छा, पीलिया थी। तो ऑपरेशन करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया था? ऑपरेशन हुआ ही नहीं, ऑपरेशन के लिए बोला ही नहीं, ये बोला कि वेंटिलेटर में रखेंगे। अच्छा है अभी ना ऑपरेशन हो तो मैं मान भी लेता, चलो ठीक है ऑपरेशन में खत्म। कुछ किए बिना ना कहते जांच आई, कुछ ना कुछ करवाए और खत्म हो गए। क्या नाम है पिताजी का? जगत नारायण यादव। कहाँ से लेके आए थे? मैहर से सर। अब क्या चाहते हैं वो लोग, क्या कहते हैं?
फीस कितना सर बढ़ा हमको दिया? न्याय चाहिए। क्या क्या हुआ है हमारे साथ? फीस- क्या ये सब दोगलेपंथी हो रही है? फीस भी लिए है? क्या सर? फीस कितनी ले लिया आपसे? मतलब 20,000 रुपया कुछ चार्जेस था, तो मतलब आधी जमा किए थे सर। की हेड डॉक्टर रुपेंद्र और जी, चैनल के लिए चला है। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल रीवा को मिल जाए, जिससे रीवा के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल जी और यहाँ की जो हमारे अपोलो बहुत दिक्कत हो गया है, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी जो यहाँ पर रहेंगे, अंकुर जी पूरा देखेंगे। और वो लेडी डॉक्टर सुना आपने, बड़ी बड़ी अस्पतालों में जिनमें एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और न जांच फिर भी रीवा का विकास, और इन विकास के नाम पर मची है लूट। कभी कैंप लगाकर मरीजों को बाहर भेजा जाता है, तो कभी अस्पतालों का फीता काट कर वाहवाही बताई जाती है। दर्शकों, अगर हालत गंभीर होने पर इन निजी अस्पतालों के द्वारा संजय गांधी अस्पताल ही भेजा जाता है, तो फिर शुरू से ही संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराने में क्या बुराई है। फिलहाल अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती हैं, वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।